दोस्तों आज बात करेंगे गन्ने की फसल की। दोस्तों जो 0238 है उसमें भयानक रूप से बीमारी आ चुकी है। मैं कल अपने क्षेत्र में घूम रहा था तो वहाँ पर बहुत ही भयानक तरीके से जो है उसके अंदर रेड रोड जो भी बीमारियाँ हैं वो थीं। खेत के खेत जस्ट पेड़ी जो है 2-2 3-3 फीट की रह गई हैं, उनमें रोग लग चुका है न कि और कीट का प्रभाव भी बहुत अधिक है रोग के साथ साथ। इससे किसानों को बहुत बड़ी आर्थिक हानि हो रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में के लिए जो है 3 प्रजातियां रिकमेंडेड की गई हैं। नंबर 1 13-235, 14-201, 15-023। 13-235 शाहजहाँपुर शोध संस्थान, 14-201 लखनऊ संस्थान तथा 15-023 जो है करनाल संस्थान के द्वारा इजाद की गई हैं, बनाई गई हैं। और मुझे लगता है कि ये तीनों जातियां आने वाले समय में 0238 की तरह ही उत्पादन देगी, क्योंकि नई प्रजाति है। अभी थोड़ा ज़मीन नहीं पकड़ेगी इनको, थोड़ा इसका उत्पादन कम होगा, परंतु हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। क्योंकि जो गन्ना आयुक्त हैं श्री रेड्डी जी, भूसा रेड्डी जी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 2 साल बाद 0238 नहीं लिया जाएगा गन्ना मिलों के द्वारा। तो नेचुरल है कि इससे किसानों को आर्थिक हानि तो होगी, वैसे भी आर्थिक हानि हो रही है। तो इसलिए ये बीज आपको बोने होंगे। और ये तीनों ही प्रजातियां आपको बता दूं कि अर्ली की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, पंतनगर के द्वारा भी निकाली गई हैं, परंतु वह अभी उत्तर प्रदेश के लिए रिकमेंड नहीं की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको मान्यता नहीं दी है ना। 12-200 कुछ करके 22 है ना, कुछ ऐसी प्रजाति है वो एक, वहाँ भी एक अर्ली, परंतु वो अभी तक मान्य नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इन तीनों प्रजाति की अगर आपको 1-1, 2-2 हज़ार बर्ड्स भी आपको मिल जाती हैं, ठीक है ना, तो उसको लें और उसको सिंगल बर्ड के रूप में उसको बोएं। जैसा हम नॉर्मली 3 आँख की कांची बोते हैं, तो उसको इस तरीके से ना बोएं, क्योंकि उसमें एक बर्ड्स आपकी ज़रूर वेस्ट होगी। क्योंकि जिसका मुंह नीचे को हो जाएगा जिस बर्ड का, वो जमेगी नहीं। 2 बर्ड का भी नीचे को हो सकता है, तो उससे आपको हानि होगी। हालांकि मैं जानता हूं कि ये तीनों प्रजातियों के बीज, स्पेशली 13-235 और 14-201, यह है दोनों प्रजातियां थोड़ी आपको महंगी मिलेंगी, स्वाभाविक है, क्योंकि गन्ना शोध संस्थान भी इसको 2 रुपये बर्ड के हिसाब से दे रहे हैं। मैं शाहजहाँपुर से खुद लेकर के आया हूँ 2 रुपया बर्ड। मतलब मैं शामली से गया शाहजहाँपुर, जिसमें मेरे को जाने में 12 घंटे लगे और 12 घंटे में वापस माई ओन कन्वेंस, मतलब मैं अपनी गाड़ी से गया हूँ, कार लेकर के गया हूँ, कार में लेकर के आया हूँ, उसमें मेरे को 24 घंटा लगा। तो उसमें इस कारण मेरा कुछ बीज खराब भी हो गया। 14-201 भी हुआ और 13-235 भी है, क्योंकि शामली से शाहजहाँपुर बहुत दूर है, इसलिए पूरा जमाव भी नहीं हुआ उसका, मात्र 50% हुआ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक आँख का अगर आपको गन्ना मिलेगा तो आप उसको ला करके लगाएंगे तो उसमें हानि तो होनी है। तो मेरा आग्रह है कि सब भाई जो है ना, अगर आपको कहीं से 3 रुपया बर्ड भी आपको मिल जाता है और आप सिंगल आँख के रूप में उसको बोते हैं, तो वो आपको लगभग 500 रुपये क्विंटल ही पड़ेगा। देख, गणित लगाइएगा आप, वो महंगा नहीं पड़ेगा आपको, वो उतना ही पड़ेगा जितना कि आप इस जैसा हम नॉर्मल रूप से गन्ने को बोते हैं। अब आप लगाइए कि 1 बीघे में कितना गन्ना आपका लगता है। इसी प्रकार से जब आप सिंगल बर्ड में बोएंगे तो वो गन्ने की मात्रा, जो बीज की जो मात्रा है, वो मात्र चौथाई लगेगी उसके अपेक्षा, है ना। जहाँ आप 350 रुपये का बीज लगा देते हैं, वहाँ मात्र 100 रुपये का बीज लगेगा आपका। तो वो बीज इस रूप में आपको महंगा नहीं पड़ेगा। और दूसरे क्या है कि अगले वर्ष तो कम से कम आपके पास में गन्ना होगा बोने के लिए।
जो आपको फसल उस आपकी ठीक हो गई, 0,238 से आपको आर्थिक हानि हो रही है, उसकी लागत भी नहीं निकल रही है, तो आप ये ना सोचें। क्योंकि दोस्तों, जब सरकार ही 2 रुपया बढ़ दे रही है तो आपको नेचुरल है कि उससे कम रेट में कोई भी किसान आपको बीज नहीं देगा। अब आप लगा लीजिए कि मेरे को 2 रुपया बढ़ वहाँ से मिली, मेरे को 6 मतलब 2,000 बढ़ में लेकर के आया हूँ, जैसे तैसे जुगाड़ करके, 1,000 उसकी 1,000 उसकी, है ना। तो 1,200, 13,235, 1,200, 14,201 की, तो उसमें से मेरे को 50% ही हाथ लग पाया, 50 से 70% जमा उसका, चूँकि वो 2-3 दिन की कटी हुई हो जाती है। तो आप जानते हैं कि गन्ने की कांचे अगर कटी रहेगी 2-3 दिन, तो उसकी हालत उस बीज की क्या होगी। अब अगर कोई कहे कि भाई नहीं भाई मेरे को मील के रेट पे दे दे, तो यानी कि मेरा 6,000 रुपये का तो पेट्रोल ही लग गया, 2 दिन मेरा वैसे ख़राब हुआ, 50% के लगभग मेरा बीज ख़राब हुआ। तो ये लगभग मेरे को वो बीज जो है 8 रुपया पर बड़ के हिसाब से पड़ता है, ठीक है। मतलब मैं इतनी हिम्मत कर सकता हूँ, लोग कह रहे हैं कि भाई मील के रेट पे दे दो, ये कर दो वो कर दो, भाई मील भी नहीं देगा आपको। आप जब बीज लेकर आते हैं तो आप अगोले सहित आपको दिया जाता है, उसमें पाती भी तुलती है, गोड़ा भी तुलता है, कुंटल के हिसाब से आपको मिलता है। जितना गन्ना आपके पास में होता है उतना ही पाती और अगोले का वजन हो जाता है, तो वो भी आपको 650 रुपये से कम में नहीं पड़ता। और ऐसी मारामारी में जहाँ पर आपको लाखों रुपए की आर्थिक हानि हो सकती है, वहाँ आप 1,000 रुपया देख रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, अगर आपको 3 रुपया बड़ में भी गन्ने का बीज मिलता है तो आप लें और उसे बोएं। आप 1,000 2,000 बड़ बोएंगे, 2,000 में से भी अगर 1,800 बड़ आपकी जम गई, तो एक बड़ से आपको 5 से 7 टिलरिंग उसके अंदर होंगी, और एक ही गन्ने में कम से कम है 14,201 में तो आपको 20 बड़ तक मिल जाएंगे एक गन्ने के अंदर, तो आपको 15 से 20 बड़ मिलेंगे। तो अब आप हिसाब लगा लें कितनी बड़ आपको मिलेंगे, और उसका अगले साल भी बोइएगा उसी प्रकार से। यानी कि आपको 1-2 साल के अंदर अंदर पूरा 238 ख़त्म कर सकते हैं, और उसके बदले में 14,201 और 15,023 और 13,235 लगा सकते हैं। आप पूरी तरह से 2 साल में उसको रिप्लेस कर सकते हैं। परंतु अगर आप ये सोचते रहे कि भाव भाई महंगा है, मैं तो मील के भाव में खरीदूंगा, तो तब तक आपको लाखों रुपए का नुकसान हो चुका होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।